गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने उसमें बेसिक चीज पढ़ाया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, गणित यानी हम लोग 3 टाइप का कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे बच्चे लोग। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे 3 टाइप का। पहला हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन, जो मैंने आपको बता दिया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कर सकते हो। दूसरा मैंने क्या बोला था आप लोग को, पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो पोलर में मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चे लोग, पोलर में बताया था कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है, ये पोलर फॉर्म होता है। आर कॉमा थीटा के फॉर्म में होगा, एक कार्टेशियन फॉर्म में होता है। क्या होता है, एक्स कॉमा वाई कार्टेशियन होता है और आर कॉमा थीटा पोलर फॉर्म होता है। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है वो देखो प्यारे बच्चे लोग, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक सर्किल है, देखो बच्चे अभी आप सिर्फ जानिए कि ये सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन हो सकता है अभी आप लोग ये नहीं जान रहे हो, कोई बात नहीं। ये रेडियस आर है, ऑरिजिन है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्स है, यहाँ से आपका वाई एक्स है। तो सर्किल का जो इक्वेशन होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, आर स्क्वायर होता है। इस पॉइंट को सिर्फ यही चीज सेटिस्फाइड कर सकता है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। क्योंकि एक्स के प्लेस पे आर कॉस थीटा रखो तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा रखो तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मींस आर स्क्वायर इधर भी आ जाएगा और आर स्क्वायर इधर भी हो गया। मींस ए सेटिस्फाइड करता है इस सर्किल को, तो ए कहलाता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बच्चा सर्किल में। तो हम लोग 3 फॉर्म पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है, एंड कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो मैं ये दोनों तो रिलेशन पढ़ाया था, कार्टेशियन और पोलर में क्या रिलेशन होता है, और एक कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। यही मानिए कि ये सर्किल का इक्वेशन है, गेटिंग। आगे हम लोग देखेंगे सर्किल का इक्वेशन कैसे आता है, और इसको यही पॉइंट सेटिस्फाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई पॉइंट रखो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। गेटिंग, मतलब एक्स के प्लेस पे आर कॉस थीटा रखो, स्क्वायर करो, और वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा स्क्वायर करो, दोनों का ऐड करोगे तो आर स्क्वायर के बराबर आएगा, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट। अब हम लोग डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे जो पहला बच्चे इस कोऑर्डिनेट को जो देख रहे हैं, पहला मेरा वीडियो देखो, उसमें कार्टेशियन और पोलर के बारे में बताया, बड़ा बेहतरीन, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। पहले उसको जाकर देखो, इसके बाद ही देखेंगे। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग, टू फाइंड द, ठीक है, डिस्टेंस ए बिटवीन लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स ए दे दिया, x1, y1 एंड b दे दिया, x2, y2 in कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ax1, y1 एंड bx2, y2 इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग, या फिर मैं लिख देता हूँ टू फाइंड द, मैं लिख देता हूँ टू फाइंड द, पूरा मैं लिख दिया, गेटिंग, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ax1, y1 एंड bx2, y2 इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो प्यारे बच्चे लोग, कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस निकालना है, सब तो जानते ही हैं, मैं फिर भी मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ जस्ट, और यहाँ ए दिया हुआ है प्यारे बच्चे, आपका ए बी है, जिसका कोऑर्डिनेट पहला का है x1, y1 और इसका b है x2, y2। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ऑरिजिन। देखो प्यारे बच्चे लोग, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं मिलाता हूँ, पहले इसको मिला दिया, और इसका a का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ बच्चे लोग x1, y1 दिया हुआ है, ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। ठीक है, मैं एक रिवाइज के लिए तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, इसको a मान लिया, इसको a मान लिया। ठीक है, यही मेरा ए बी का डिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चे लोग, ये तो ऑलरेडी हो चुका है पॉइंट, यही ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लिखा हुआ है प्यारे बच्चे लोग।
टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ax1 y1 एंड bx2 y2 इन कार्टेशियन फॉर्म। रेडी? तो देखो क्या करते हैं प्यारे बच्चे लोग, इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चे, ये x1 है, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x2 है। खुद आप लोग देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चे, यहां से यहां तक क्या है, y1 है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y2 है। रेडी? तो मैं निकालना चाहूंगा एस का डिस्टेंस। एस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो, तो एस का जो डिस्टेंस हम हो जाएगा पूरा ओ एन में से, देखो ओ से एन में से ओ एम घटा दो। देखो प्यारे बच्चे लोग, मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, एस का, एस मतलब एम एन, एस लिखे या एम एन लिखे, ठीक है, बोथ आर सेम। तो मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, एस बराबर एम एन है, तो कैसे होगा, पूरा में से ओ से एन में से, पूरा में से ओ से एन में से ओ एम घटा दो, ये पॉइंट घटा दो, पूरा में से एम, ठीक है, डिस्टेंस घटा दो। तो पूरा में से क्या, ओ एन माइनस ओ एम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे लोग, ओ एम माइनस एन जो आएगा, ओ एन माइनस ओ एम जो आएगा, पूरा डिस्टेंस यहां से x2 है और उसमें x1 घटेगा। देखो ये आएगा, ये पूरा यहां से यहां तक x2 है, इसमें से x1 घटा दिए। मैं डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं bs का, bs का डिस्टेंस क्या होगा, bs बराबर ही होगा am, नहीं bs बराबर am नहीं होगा, ठीक है, ओनली bs में निकालता हूं। तो देखो bs का डिस्टेंस कैसे होगा, bs बराबर sn होगा, क्या होगा प्यारे बच्चे लोग, bs बराबर sn भी नहीं होगा, इसके बराबर होगा वो, देखो इसके बराबर होगा, am बराबर bs होगा, am बराबर bs होगा, लेकिन मुझे सिर्फ bs की वैल्यू निकालना है। तो bs की वैल्यू कैसे निकलेगा, पूरा nb में से, प्यारे बच्चे लोग ध्यान से देखो, nb में से पूरे डिस्टेंस में से मैं किसको डिस्टेंस को घटा देंगे, ns को घटा देंगे, पूरे डिस्टेंस में से मैं ns डिस्टेंस को घटाएंगे। मैं निकालना चाह रहा हूं bs का डिस्टेंस, तो पूरी डिस्टेंस nb माइनस sn, ठीक है, nb माइनस sn बोले या ns बोले, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। पूरा क्या y2 है और इसमें क्या y1 है, ठीक है। देखो डिस्टेंस निकल गया, सामने देख सकते हो, यहाँ से y1 है और पूरा डिस्टेंस y2 है, तो इस डिस्टेंस को निकालेंगे bs को, तो y2 माइनस y1। ये सब तो मैं सिर्फ एक बता दे रहा हूँ क्योंकि आप तो 10th क्लास में ये सब पढ़े हैं, ठीक है। अब इन, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रेंगल, देखो राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ते हैं बच्चा, ठीक है, ट्रेंगल का साइन देंगे, आरटी लगा देंगे। इन राइट एंगल ट्रेंगल ABS में, ABS में AB क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा AS प्लस AS का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर, AS का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AS का स्क्वायर, AS क्या है बच्चे लोग, x2 माइनस x1, देख लो यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब आप लोग को पता है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ बच्चे लोग। और मैं ए बी निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, मैं ए बी निकालना चाहूंगा इसमें देख लो ए बी अगर निकालना चाहोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ प्यारे बच्चे लोग, क्योंकि ये सब पता है आप लोग को, मैं थोड़ा वैसे में सीध कर दिया, डेरिवेशन को डिराइव कर दिया ताकि बच्चे लोग फिर से सीख जाए, ठीक है। अब इसको हम ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसका स्क्वायर और पूरे का रूट अंडर। गड़ी डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट है, देख लो डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। गड़ी ये होता है डिस्टेंस बिटवीन ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो ऐसे निकाल सकते हो। चलो मैं मिटाता हूं बच्चे लोग, ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। स्पेस नहीं था इस वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गया। चलिए आगे देखिए बच्चे लोग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 2 पॉइंट्स। देखो 2 पॉइंट्स में यहां पे चेंज कर देंगे बस,
R1 थीटा 1, B दिया हुआ है R2 थीटा 2 इन पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म था, अब क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस लिखा हुआ बच्चे लोग, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A R1 थीटा 1 एंड B R2 थीटा 2 इन पोलर फॉर्म, वो था कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम लोग पोलर फॉर्म में देखेंगे बच्चे लोग। पोलर फॉर्म में कैसे होता है देख लीजिए थोड़ा सा बच्चे लोग, आप लोग देखो सही से सीखेंगे। शायद 10th क्लास में पोलर फॉर्म में नहीं पढ़ना होगा डिस्टेंस। कि यहाँ ए हो गया, पोलर फॉर्म क्या लेते हैं, हमेशा पोल से लेते हैं, मैंने बताया हूं। इसको पोल कहते हैं, इसको ऑरिजिन नहीं कहते हैं। अगर पोलर फॉर्म ले रहे हैं क्या कहते हैं, इसको पोल कहते हैं वो। तो इसको मैंने मान लिया A R1 थीटा 1, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया B R2 थीटा 2। इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना बच्चे, ए बी को, ठीक है। इस एंगल को प्यारे बच्चे लोग, ये वाला एंगल को मैंने थीटा 1 मेजर किया, ए वाला एंगल को मैंने देखो एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, ये थीटा 2 मेजर किया, ठीक है। ए वाला जो एंगल पूरा है वो क्या किया, थीटा 2 मेजर किया, थीटा 2 लिखा हुआ है। ए वाला एंगल लिया थीटा 1, ए लिया थीटा 2, और मुझे इस एंगल को निकालना है बच्चे। ये एंगल क्या आ जाएगा देखो तो थीटा 2 में से थीटा 1 घट जाएगा। इस एंगल को निकालना है, इस एंगल को, ये वाला एंगल। तो पूरा क्या है, एक्स एक्सिस से पूरा इस लाइन तक थीटा 2 है, और ये क्या है थीटा 1 है। तो उसमें हम निकालेंगे कैसे होगा बच्चे लोग, ये थीटा 2 लिखा हुआ है बच्चा, थीटा 2, तो थीटा 2 में से थीटा 1 घट जाएगा। गड़ी चलिए अब देखो प्यारे बच्चे लोग, थोड़ा सा इसमें कोसाइन रूल देखेंगे। आप लोग को शायद पता नहीं होगा तो सीख लो, क्योंकि आगे हम लोग फिर ट्रिगोन में पढ़ने वाले हैं। ए बी सी कोई ट्रेंगल दिया हुआ है, यहाँ थीटा है, अगर कोस थीटा की बात करेगा तो देखिए थीटा किसके साथ, कोस बी की बात करेगा, थीटा यहाँ पे हटा लो, कॉस बी की बात करेगा, कहेगा कॉस बी बताइए। एंगल दिया हुआ है एबीसी, तो क्या करते हैं बच्चे लोग, ए के सामने साइड ए होता है, सी के सामने वाला सी होता है, और बी के सामने बी होता है। सब पता है आप लोगों को, सब 9th 10th में सब पढ़े हैं ऐसी चीजें। तो कोसाइन रूल क्या होता है, ठीक है। कोसाइन रूल में देखेंगे कि कॉस बी लेंगे तो सामने दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, देखो ये दोनों बी ले रहे हैं, इस दोनों का सामने जो बी किस साइड से बन रहा है, तो साइड बीसी और साइड ए बी से बन रहा है बी एंगल। साइड क्या है बीसी, मतलब ए से और सी से, तो दोनों को जोड़ेंगे स्क्वायर करके। ए और सी से बन रहा है एंगल बी, ठीक है। और सामने वाला घटाएंगे, देखो बी के सामने वाला घटा देंगे, क्योंकि ए और सी बच यहाँ ऐड हो गया तो बी बचा तो घटा दिया, फिर 2 के साथ ए सी आता है, ठीक है। अगर इसी से कहेगा कॉस ए बताइए, देखो ए वाला, तो एंगल ए कौन कौन साइड से बन रहा है, बी और सी से, तो बी और सी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे जो से एंगल बन रहा है, और सामने वाला घटाते हैं, सामने वाला घटा देंगे यहाँ ए स्क्वायर, भाई क्या हो जाएगा 2bc। मतलब यहाँ ए है तो ए स्क्वायर घटेगा, यहाँ बी है तो बी के सामने जो, ठीक है, एंगल के सामने जो भुजा था बी स्क्वायर घटा, यहाँ बी तो बी स्क्वायर घटेगा, ए तो ए स्क्वायर घटेगा, कॉस सी रहेगा, तो कॉस सी मतलब ये जो सी एंगल किस भुजा से बन रहा है, ए और बी से, एंगल सी ए और बी से बन रहा है, तो सी सी वाला घटा तो सामने वाला, भाई क्या आ जाएगा 2ab। क्लियर, मतलब जो यहाँ पे एंगल होगा वही घटेगा साइड, जो एंगल होगा वो घटेगा, जो एंगल होगा वो घटेगा साइड, बाकी दोनों जो रिमेनिंग साइड है स्क्वायर करके जोड़ देंगे। गड़ी कोसाइन रूल होता है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, फ्रॉम कोसाइन रूल, हम लोग ट्रिगोन पढ़ेंगे बच्चे लोग, कोसाइन रूल, ठीक है। ये क्या है, ये कोसाइन रूल कहलाता है। कॉस का अलग रूल होता है, साइन का अलग होता है, टैन का अलग होता है। गड़ी ये क्या है, फ्रॉम कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, इस थीटा की मैं बात कर रहा हूं, तो कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। इसकी बात कर रहा हूं ट्रायंगल में ओ ए बी में। तो क्या होता है, अभी जस्ट मैं बताया कि ये जो एंगल बन रहा है कौन कौन साइड से, दोनों साइड से बन रहा है। तो साइड क्या है ओ ए, ओ ए मतलब क्या है, देखो यहां से यहां तक दूरी R1 है प्यारे बच्चे, इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, ये दूरी यहां से यहां तक क्या है R1 है, और ए वाला डिस्टेंस क्या है बच्चे लोग, यहां से यहां तक R2 है। क्लियर, ऑरिजिन से क्या है, यहां से R1 है, क्या है R2 है, क्योंकि R1 थीटा 1 R2 थीटा 2,
रेडी, क्योंकि मैंने पोलर फॉर्म में बताया थे। देखो पोलर फॉर्म में क्या बतलाए थे कि अगर ए है, अगर यहाँ आर कॉमा थीटा है, पहला जाके देखो तो यहाँ आर होता है, ऑरिजिन से डिस्टेंस आर होता है। यहाँ अगर थीटा है तो रेडी, यहाँ आर होता है, तो यहाँ ऑरिजिन से क्या हो जाएगा, ये R1 है तो R1 हो जाएगा, ये R2 है तो R2 हो जाएगा। तो देखो जो θ2 माइनस θ1 किस साइड से बन रहा है, तो R1 भुजा से और R2 साइड से, साइड R1 और साइड R2 से, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, जिससे बन रहा है स्क्वायर करके जोड़ दो, और सामने वाला है इसके सामने वाला घटा दो, सामने क्या है AB है, तो AB स्क्वायर घट जाएगा। अब बाई क्या होता है 2 इंटू R1 इंटू R2। देखो यहाँ से जो ऊपर स्क्वायर करके जो जोड़े हैं वही नीचे आया, दोनों कोसाइन रूल होता है ये, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चे को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, ठीक है, इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। हमें AB स्क्वायर निकालना है, डिस्टेंस AB निकालना है बच्चे लोग, तो AB का स्क्वायर आ जाएगा। देखो उठा के उधर ले आया तो सब पूरे टर्म को RHS में ले चल जाओ, तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, रेडी। और AB निकालना है मुझे, तो इसको अंडर रूट चढ़ा दो, यानी R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, रेडी। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म, ठीक है। ये क्या आ गया, विच इज पोलर फॉर्म, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, PT मतलब पॉइंट्स लिखा हुआ है, इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म। इस फॉर्मूला को माइंड में हम लोग रखेंगे बच्चे लोग, ठीक है। इसका मैं देखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम देख लेता हूँ कैसे बनता है बेटा। इसको माइंड में रखेंगे कैसे बनता है, ध्यान में रखेंगे। देख लो, देखो प्यारे बच्चे, अभी देखिए आगे, ठीक है। मैंने डेरिवेशन किया, लेकिन आपको इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आप क्या है, जो भी डिराइव करके लाए हैं, फॉर्मूला तो माइंड में रखना पड़ेगा बच्चे लोग, फॉर्मूला को रखो दिमाग में, फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, रेडी। चलिए, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो देख लो। अभी जस्ट मैंने क्या निकाला, AB के लिए भी जस्ट मैंने निकाला था, सबसे मिटा देता हूँ। देखो इसको अगर दिखना चाहे कि एग्जांपल, अभी जस्ट मैंने निकाला इसको, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1 का रूट अंडर, ठीक है। मान लो 2 पॉइंट दिया रहेगा, AB 2 दिया हुआ है, ठीक है, और 15 डिग्री दिया हुआ है, B दिया हुआ 3 दिया हुआ है, और 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB। तो क्या पोलर फॉर्म में, R और थीटा के फॉर्म में है, जहां R और थीटा के फॉर्म में रहे तो पोलर फॉर्म कहलाता है। पहला जाकर लेक्चर देखो, उसमें सारा कुछ क्लियर कर दिया था, पोलर क्या होता है, कार्टेशियन क्या होता है, रेडी। पैरामेट्रिक नहीं बताया था, पैरामेट्रिक इसमें बता दिया क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हमें AB निकालना है बच्चे लोग, तो R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 2 का स्क्वायर 4, R2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर R2 हो गया 9, फिर क्या है 2 इंटू R1 तो R1 2 और R2 3, फिर क्या होता है cos θ1 माइनस θ2 तो 60 में से 15 डिग्री घटा दो और इस पूरे का रूट अंडर कर दो, गड़ी। तो इसमें करोगे कितना आएगा, 13 आएगा, ये कितना आएगा 12 आएगा, और ये कितना डिग्री आएगा, यहाँ से 45 डिग्री आएगा, ये रूट अंडर, क्लियर। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, ये 13 आ गया, ये 12, इसकी वैल्यू बताइए 1/√2, इसकी रूट अंडर, इसको अगर काटोगे तो 6√2 आएगा। यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, 12 को मैं लिख ही देता हूँ, बच्चे लोग को कैलकुलेशन तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत होगा फिर इतना बाई इतना लिख सकता हूँ। देखो 12 को लिखा 2 इंटू 6, तो एक रूट कटेगा, एक रूट बचेगा 2 पर। ये सब तो कैलकुलेशन पता होना चाहिए, छोटी मोटी चीजें। ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन AB इन पोलर फॉर्म, रेडी। ऐसे निकालते हैं, जो आपका दिया हुआ दे दो, बाकी θ2 माइनस θ1 कर दो, जो कैलकुलेशन में आ जाएगा। मैं अपने मन से दिया था, इस वजह से रूट अंडर में है, बुक में रहेगा रूट अंडर से बाहर आ जाता है, शिफ्ट होता है क्वेश्चन, रेडी। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। रूट अंडर क्यों नहीं निकला, क्योंकि अपना मन से मैंने दिया था, ठीक है। फिर रूट अंडर में रहेगा, नो प्रॉब्लम शुड बी है,
गेटिंग? तो हम लोग क्या देख लिए हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म, और दोनों को मैंने सिद्ध कर दिया है। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।